अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में आतंकी हमले के तार आईएसआईएस से जुड़ने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आईएसआईएस के संपूर्ण खात्मे का ऐलान कर दिया है। सीरिया से लेकर इराक और दुनिया भर में आईएसआईएस के आतंकियों के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी गई। क्या है बगदादी ब्रिगेड को कुचलने का अमेरिका का प्लान, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में आतंकी हमले से मचा कोहराम। बाइडेन की शपथ, आईएसआईएस आतंकियों का होगा काम तमाम। ये तीन तस्वीरें अमेरिका में मची दहशत की हैं। न्यू ऑरलियंस में आईएसआईएस आतंकी ने तेज रफ्तार ट्रक से लोगों को बेदर्दी से कुचल दिया। वहीं न्यूयॉर्क के नाइट क्लब में हमलावर ने भीषण गोलीबारी करके कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। जबकि लास वेगास में ट्रंप होटल के सामने टेस्ला साइबर ट्रक में जबरदस्त बम धमाके से दहशत फैल गई। न्यू ऑरलियंस में बार्बन स्ट्रीट में हुए आतंकी हमले के तार आईएसआईएस से जुड़े हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने पुष्टि की है कि मारा गया हमलावर शमशुद्दीन जब्बार आईएसआईएस का आतंकी था। वो अमेरिका के टेक्सास का रहने वाला था और उसने 10 साल तक अमेरिकी सेना में काम भी किया था। हमले की साजिश में उसके साथ अन्य लोगों के भी शामिल होने की आशंका है। ये भी खुलासा हुआ है कि न्यू ऑरलियंस और लास वेगास के हमले में जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया उन्हें एक ही जगह से किराए पर लिया गया था। एफबीआई इस कनेक्शन की जांच में भी जुटी है। लेकिन 3 शहरों में हुए ताबड़तोड़ हमलों से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी हिल गए हैं, क्योंकि ट्रंप को सत्ता सौंपने से पहले ही जाते जाते उन्हें आईएसआईएस ने गहरा जख्म दे दिया है। इसीलिए बाइडेन ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि अब आईएसआईएस का संपूर्ण विनाश होगा। आईएसआईएस के आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। बाइडेन के इस ऐलान के बाद अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। वहीं आईएसआईएस के गढ़ सीरिया में उसे नेस्तनाबूद करने की तैयारी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना उत्तर सीरिया में नया बेस बना रही है। अलेप्पो के पास कोबानी शहर में अमेरिकी सेना की तैनाती शुरू हो गई है। सीरिया में अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ाएगा। सीरिया के नए बेस की तरफ अमेरिकी सेना के हथियारों और उपकरणों को ले जाने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बेस की सुरक्षा के लिए सीमेंट के गार्डर भी ट्रकों में लादकर कोबानी की तरफ भेजे जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सीरिया में फिलहाल 2000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो कुर्द लड़ाकों के साथ मिलकर आईएसआईएस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि कोबानी शहर में बेस बनाकर अमेरिका अब यहां से सीरिया समेत पूरे मिडिल ईस्ट में आईएसआईएस के ठिकानों को तबाह करेगा, उनका समूल नाश करेगा। वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन सीरिया के अंदर इस्लामिक स्टेट की जहाँ कहीं भी जो प्रेजेंस है उसको वो पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए अपनी जो तैयारियां हैं, अपनी जो ऑपरेशंस हैं उसको और अधिक तेज करेगा। अभी आसाद सरकार के पतन के बाद वर्तमान का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध बड़े ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहा है और सीरिया में इस्लामिक स्टेट को काफ़ी क्षति पहुंचाई गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो बाइडेन प्रशासन से कहीं ज़्यादा सख्त होगा
और इस्लामिक स्टेट का जो भी प्रेजेंस सीरिया में है या जहां कहीं से भी इस्लामिक स्टेट के जो आतंकी अमेरिका को थ्रेट दे रहे हैं, ऐसे में अमेरिका सभी जगहों पर अपनी कार्रवाई करेगा। सीरिया के कोबानी शहर में 6 साल पहले भी अमेरिका का सैन्य बेस था, लेकिन बगदादी के खात्मे के बाद आईएसआईएस कमजोर हो गया तो अमेरिका ने बेस छोड़ दिया था। मगर सीरिया में असद के तख्ता पलट के बाद आईएसआईएस ने फिर सिर उठाना शुरू कर दिया है, जिसका असर अमेरिका तक हुआ है। बताया जा रहा है कि आईएसआईएस में अब भी करीब 10,000 आतंकी मौजूद हैं, जो सीरिया और इराक के दूरदराज के इलाकों में छिपे हुए हैं। उसके लड़ाके छोटे और गुप्त समूहों में काम करते हैं। आईएसआईएस अब स्लीपर सेल का इस्तेमाल कर अचानक हमले करता है और आईएसआईएस की युवा ब्रिगेड की कमान 29 साल का सनाउल्लाह गफारी संभाल रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआईएस के कई विदेशी लड़ाके सीरिया और इराक छोड़कर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान की सीमा के पास सक्रिय आईएस की अफगान शाखा आईएसआईएस के में भी शामिल हो गए हैं, जबकि पश्चिम अफ्रीका में भी आईएसआईएस ने अपना गढ़ बना लिया है। अमेरिका लगातार सीरिया और इराक में आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन करता रहा है। साल 2022 से अब तक उसके 13 कमांडरों को मार गिराया गया है। लेकिन जिस तरह सीरिया में कब्जे की जंग में आईएसआईएस का जिन्न फिर से बाहर आया है, उसने अमेरिका को दहलाया है। अब उसे कुचलने के लिए एक बार फिर अमेरिका ने घेराबंदी कर ली है। माना जा रहा है कि अब की बार पूरी दुनिया से आईएसआईएस का खात्मा तय है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।